Hello students, today I will explain you second part of your chapter 2. Okay, computer memory. So students, in first video I told you primary memory. Computer memory is of two type. Number 1 primary memory, second is secondary memory. So in first video I explained you primary memory. Now students, see secondary memory. प्राइमरी मेमोरी हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी. जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें लिमिटेड कैपेसिटी होती है डेटा को स्टोर करने की. सो यू नीड सम एडिशनल स्टोरेज डिवाइस टू स्टोर डेटा. तो हमें कुछ और स्टोरेज डिवाइस चाहिए डेटा को स्टोर करने के लिए. ओके, सो दीज स्टोरेज डिवाइस आर कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी. तो इन डिवाइस को हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं. ओके, सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल और ऑक्सिलरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं. द डेटा स्टोर्ड इन द एक्सटर्नल मेमोरी इज नॉट लॉस्ट when द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ. ओके, तो जो डेटा हमारा इसमें एक्सटर्नल मेमोरी में सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रहता है वो हमारा लॉस नहीं होता, चाहे लाइट चली जाए. ओके, चाहे कंप्यूटर ऑफ हो जाए आपका, तब भी वो डेटा उसमें सेव रहता है. बिकॉज डेटा स्टोर्ड परमानेंटली इन सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी में डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है, होता है. ओके, आगे देखिए. नेक्स्ट, द CPU कैन नॉट एक्सेस इट डायरेक्टली बिकॉज इट इज़ एन एक्सटर्नल मेमोरी. जो CPU होता है इस मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है उसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि ये एक्सटर्नल मेमोरी है. कंटेंट ऑफ इन सेकेंडरी मेमोरी आर फर्स्ट ट्रांसफ़र टू प्राइमरी मेमोरी. तो जो सेकेंडरी मेमोरी में हमारी फाइल सेव रहती है, डेटा सेव रहता है व्हेन वी वांट इट, जब हमें उसकी ज़रूरत है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट ट्रांसफर टू द प्राइमरी मेमोरी. ओके, पहले वो सारा डेटा हमारा प्राइमरी मेमोरी में आता है सेकेंडरी मेमोरी से. ओके, एंड देन CPU कैन एक्सेस इट. तब CPU से एक्सेस सकता है. दिस इज़ द रीज़न वाई सेकेंडरी मेमोरी इज स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी. यही रीज़न है कि सेकेंडरी मेमोरी स्लोअर होती है कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी. ओके, प्राइमरी मेमोरी में वर्क फास्ट होता है लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में डेटा स्लो होता है. जैसे कोई फाइल आप ओपन करते हो जो आपने सेव कर रखी है, वो कुछ टाइम लेती है ओपन होने में क्योंकि वो पहले सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड होती है, देन इट ओपन, तब वो ओपन होती है. क्लियर? आगे देखो. सेकेंडरी मेमोरी इज़ नॉन वोलेटाइल इन नेचर. नॉन वोलेटाइल मीन्स व्हेन द पावर गोज ऑफ आवर डेटा विल नॉट लॉस. अगर डेटा हमारा लाइट ऑफ भी हो जाए, पावर चली जाए, तब भी हमारा डेटा लॉस नहीं होगा, सेव रहता है वो कंप्यूटर में. ओके, आगे देखिए. सम एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर हार्ड डिस्क, CD, DVD, फ्लैश ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड. दीज आर द स्टोरेज डिवाइस वेयर वी कैन स्टोर डेटा परमानेंटली. ओके, I will explain one by one. Yes students, next is memory unit. Whatever information you enter into a computer, it is stored in the form of 0 and 1. ओके, जो भी डेटा आप कंप्यूटर में स्टोर करते हैं वो 0 1 की फॉर्म में स्टोर होता है. बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज. इनको 0 एंड 1 को बाइनरी डिजिट भी कहते हैं. ओके, और बिट्स विच इज़ नोन एज बाइनरी डिजिट. 0 एंड 1. बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. बिट सबसे छोटी स्मॉलेस्ट वो होती है मेमोरी की यूनिट. ओके, एक ग्रुप ऑफ 8 बिट इज़ नोन एज 1 बाइट. ओके,
8 बिट 1 बाइट इक्वल होती है, उसके इक्वल होती है। ओके। सी डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर आर लाइक 1 KB। 1 KB में होते हैं 1024 बाइट्स। ओके। देन KB से बड़ी होती है आपकी MB, मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट में 1024 KB होते हैं। ओके। उससे ऊपर होती है GB, 1 GB। 1 GB में 1024 MB होते हैं। ओके। कहते हैं ना पेन ड्राइव 1 GB की है, 2 GB की है, मेमोरी कार्ड हमारा 8 GB का है, 16 GB का है, तो ये है वो। ओके। देन GB से बड़ी होती है TB, 1 TB। 1 TB में 1024 GB होते हैं। ओके। आफ्टर दिस 1 PB, PB पेटाबाइट, ये TB से ही बड़ी होती है, पेटाबाइट। इसमें 1024 TB होते हैं। ओके। इसके बाद EB होते हैं 1 एक्स्ट्रा बाइट, इसमें 1024 PB होते हैं। ओके। देन 1 ZB मतलब जेटाबाइट, 1024 EB होते हैं इसमें। ओके। 1 YB, दिस इज योटाबाइट। ओके। 1024 ZB होते हैं इसमें। ओके। तो बस आप ऊपर के 3 और 4 देख लीजिए, KB, MB, GB और TB। ओके। यस स्टूडेंट, नाउ इन द राइट साइड यू सॉ सम क्वेश्चंस। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो चैप्टर से रिगार्डिंग है, जो अभी तक हमने पढ़ा है चैप्टर उसके अकॉर्डिंग है। तो देखिए इन्हें ज़रा। रैम इज़ ए वोलेटाइल मेमोरी। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। यस, वो है, ट्रू आएगा। ओके। देन प्राइमरी मेमोरी इज़ द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। यस, ये भी ट्रू होगा। ओके। थर्ड, रोम स्टैंड फॉर रिकैप ओनली मेमोरी। नो, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। सो दिस इज फॉल्स, ये फॉल्स होगा। नंबर 4, प्राइमरी मेमोरी हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। प्राइमरी मेमोरी में डेटा स्टोर करने की लिमिटेड कैपेसिटी होती है। यस, ट्रू है ये आपका। ओके। ओके स्टूडेंट, सी नेक्स्ट, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज ए बिल्ट इन स्टोरेज डिवाइस लोकेटेड इनसाइड द CPU बॉक्स और CPU कैबिनेट। ठीक है, CPU कैबिनेट के अंदर हार्ड डिस्क लगी होती है। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा। द ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड मोस्ट ऑफ द फाइल्स आर स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क। सारा ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह जो होता है और फाइल्स वगैरह सब इसमें स्टोर करते हैं हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क कम्स इन डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी। हार्ड डिस्क भी अलग अलग कैपेसिटी की आती हैं, जैसे लाइक 320 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB, 5 TB। ओके। सी स्टूडेंट नेक्स्ट, पोर्टेबल हार्ड डिस्क। एक आपकी पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी होती है। डिस्क आल्सो नोन एज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ओके। एक तो इंटरनल हार्ड डिस्क होती है जो CPU कैबिनेट के अंदर लगी रहती है। ओके। नाउ इन मार्केट एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इज़ आल्सो अवेलेबल। ओके। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में USB केबल से कनेक्ट कर लेते हैं उसे और डेटा स्टोर कर सकते हैं। दिस हार्ड डिस्क इज़ नॉट फिक्स इनसाइड द CPU कैबिनेट। ये हार्ड डिस्क CPU कैबिनेट में नहीं होती अंदर। देयरफॉर इट इज़ ए सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। इसलिए ये सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है। इट कैन बी इजीली कैरीड। इसे हम कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ CD। CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। इट इज़ ए थिन राउंड डिस्क। ओके। CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। ए CD कैन स्टोर अप टू 700 MB डेटा।
एक सीडी में हम 700 MB डेटा स्टोर कर सकते हैं। टू एसेज द डेटा ऑफ सीडी ए कंप्यूटर सिस्टम मस्ट हैव सीडी रोम ड्राइव। सीडी को रन करने के लिए, चलाने के लिए, उसमें वीडियो वगैरह जो भी स्टोर है उसे देखने के लिए हमें सीडी रोम होना ज़रूरी है, उसी में वो चलेगी। लाइक सीडी प्लेयर होते हैं जैसे डीवीडी प्लेयर, ओके, ऐसे ही इसमें सीडी रोम होता है, सीपीयू कैबिनेट में लगा होता है ये, उसमें सीडी रन होती है हमारी, चलती है। ओके, नेक्स्ट डीवीडी। डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ओके, डीवीडी की ये फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और डिजिटल वीडियो डिस्क भी कह सकते हैं। ए डीवीडी स्टोर मच मोर डेटा देन ए सीडी। डीवीडी में ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं हम कंपेयर टू सीडी, सीडी के कंपेयर में। इट कैन स्टोर डेटा अप टू 4.7 GB। इसमें 4.7 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं, सीडी में ओनली 700 MB कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट ब्लू रे डिस्क। ए ब्लू रे डिस्क आल्सो लुक्स लाइक ए सीडी और डीवीडी। एक ये ब्लू रे डिस्क थी, पहले चलती थी, ये भी सीडी डीवीडी की तरह होती थी। इट इज़ यूज टू स्टोर हाई डेफिनेशन वीडियोज़, HD वीडियोज़ वगैरह स्टोर करने के लिए यूज़ करते थे इसे। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी। इट कैन स्टोर डेटा अप टू 25 GB। ओके, 25 GB तक डेटा स्टोर कर सकते थे इसमें हम। ओके, HD वीडियोज़ होती तो वो ज़्यादा डेटा स्टोर करने में स्पेस चाहिए था उसे, इसलिए इसका स्पेस ज़्यादा था, तो इसमें HD वीडियोज़ स्टोर करते थे हम। क्लियर? नेक्स्ट CD, DVD एंड ब्लू रे डिस्क आर स्पेशली यूज टू स्टोर ऑडियो एंड वीडियो। इसमें ऑडियो और वीडियो स्टोर करते हैं। CD कैन प्ले इन DVD ड्राइव। CD को हम DVD ड्राइव में प्ले कर सकते हैं, चला सकते हैं, बट ए DVD कैन नॉट प्ले इन CD ड्राइव। लेकिन DVD को CD ड्राइव में नहीं चला सकते। क्लियर? नेक्स्ट इज फ्लैश ड्राइव। ए फ्लैश ड्राइव इज़ आल्सो नोन एज पेन ड्राइव। पेन ड्राइव यू ऑल नो, आपको सबको पता है। पेन ड्राइव इज़ यूज टू ट्रांसफरिंग डेटा। पेन ड्राइव में हम डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ ए रीराइटेबल डिवाइस। पेन ड्राइव रीराइटेबल डिवाइस होती है, मीन्स वंस यू कॉपी डेटा एंड ट्रांसफ़र इट इनटू अनदर कंप्यूटर, उसको ट्रांसफ़र कर दिया कहीं दूसरे कंप्यूटर में, देन फॉर्मेट इट। फॉर्मेट मीन्स ब्लैंक। जब उसे फॉर्मेट करेंगे आप तो फिर वो ब्लैंक हो जाएगी पेन ड्राइव आपकी। फिर आप उसमें और डेटा स्टोर कर सकते हैं, न्यू डेटा। ओके, तो दिस इज़ रीराइटेबल, मीन्स दोबारा उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, ये फ्लैश ड्राइव कम्स इन वेरियस स्टोरेज डिवाइस। ये में पेन ड्राइव भी अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी की होती हैं, जैसे लाइक 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB एंड 32 GB एंड सो ऑन, और भी आ रही हैं। इट इज़ ए स्मॉल एनफ टू फिट इन ए पॉकेट। ये साइज़ में बहुत स्मॉल होती है, छोटी, जिससे हम इसे अपनी पॉकेट में ही रख के कहीं भी ले जा सकते हैं। ओके, पेन ड्राइव को। ओके, नेक्स्ट मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड आर आल्सो कॉल्ड मल्टीमीडिया कार्ड। मेमोरी कार्ड को हम मल्टीमीडिया कार्ड भी कहते हैं, जैसे लाइक चिप, मेमोरी चिप होती है ना, चिप मोबाइल में, तो वो है ये मेमोरी कार्ड। ओके, यस स्टूडेंट्स, सो these cards, memory card, are tiny and are used as a storage medium in mobile phone, digital camera and portable म्यूज़िक सिस्टम। ओके, तो इसमें हम मेमोरी कार्ड को यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन में, डिजिटल कैमरा में, म्यूज़िक सिस्टम, म्यूज़िक प्लेयर जो होते हैं उनमें। ओके, इट कम्स इन डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी। ये भी अलग अलग साइज़ में आते हैं, जैसे 4 GB का मेमोरी कार्ड है, 8 GB का, 16 GB, 32 GB एंड सो ऑन। ओके, सो दीज ऑल आर द स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। ओके स्टूडेंट्स, so watch video carefully.
okay, and understand it. In next tomorrow I will give you work of this chapter.